हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की और हमने चैप्टर स्टार्ट किया सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, जिसकी हमने एक्सरसाइज ए का हमने वर्किंग मेथड सीखा। हमने एक प्रश्न भी लिया था कि कैसे हल किया जाता है प्रश्न को। तो हमने दो चीजें सीख ली, वर्किंग मेथड कैसे है और क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। आज फिर हम एक आधे क्वेश्चन लेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं हम बुक का। इधर देखिए, बुक का एग्जाम्पल 3 क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखो, सबसे पहला काम समीकरण को पहचानिए। सबसे पहला काम क्या है? समीकरण को पहचानो। आप डेरिवेटिव को देखो। आपने इसमें डेरिवेटिव क्या देखा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कितनी ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर का। द्वितीय कोटि का अवकलज है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, द्वितीय कोटि का अवकलज है। और घात, इनकी अवकलज की घात कितनी है? 1 डिग्री 1 है। अब सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ। कोफिशिएंट कितना बनाओ? 1। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1 माइनस एक्स पर क्या लगाएंगे हम? भाग लगा देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा, डिवाइड करने के बाद क्या होगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इधर x और 1 माइनस एक्स। अब एक मिनट सुनिए, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 माइनस स्क्वायर, ये होल पावर में 3/2 और यहाँ पे 1, तो 3/2। ये होल पावर में 1 है और वहां 3/2 है, तो 3/2 में से 1 जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 1/2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब हम तुलना करते हैं, ऑन कंपेयरिंग। हम तुलना करते हैं किससे? मानक समीकरण से, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप जानते हो सभी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। ये होता है मानक रूप। इसके साथ हमें क्या करनी है? कंपेयर करना है। चेक करेंगे हम पी, क्यू और आर का मान। पी, क्यू और आर को चेक करेंगे। देखिए पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू वाई का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 और आर क्या है? इक्वल में एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। हमने कंपेयर करके पी, क्यू और आर को लिख लिया। अब सबसे पहला काम u फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? u के लिए 3 बातें मैंने आपको बताई थी। एक तो 1 प्लस पी प्लस क्यू, चेक करो क्या वो 0 है। सेकंड, 1 माइनस पी प्लस क्यू, क्या वो 0 है, या p प्लस क्यू एक्स 0 है। चेक करते हैं। ये तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा हमको, क्योंकि p प्लस क्यू एक्स 0 है। इसमें देखो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू, और q की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x से गुणा कर देंगे, q को x से गुणा कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। चूंकि p प्लस क्यू एक्स 0 है, तब एक हल क्या होगा? u की वैल्यू कितनी होती है? x। u की वैल्यू क्या होती है? x होती है, क्योंकि p प्लस क्यू एक्स 0 है। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 होता तो u की वैल्यू e की पावर x होती। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 होता तो u की वैल्यू
ई की पावर माइनस एक्स होती। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मानते हैं, y बराबर यू वी। एक काम करो, u की वैल्यू भी रख दीजिए, x इंटू वी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यही हमारा आंसर है, कंप्लीट सॉल्यूशन। पर हमें क्या फाइंड आउट करना भी, v, हमें v चाहिए। अब इक्वेशन वन का परिवर्तित रूप लिखेंगे, इक्वेशन वन रिड्यूस टू, समीकरण एक का परिवर्तित रूप। और मैंने कहा था कि समीकरण एक का परिवर्तित रूप आप याद रखना डायरेक्ट, मैंने वर्किंग मेथड में भी लिया था काम में, क्वेश्चन भी कराया था लास्ट के लेक्चर में। अब देखो पुनः काम में ले रहे हैं, एक बार लिखते हैं, समीकरण एक का परिवर्तित रूप डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में p प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के बाहर dv अपॉन dx बराबर में कौन, r अपॉन u, और dv अपॉन dx को क्या मानते हैं, स्मॉल p, dv अपॉन dx क्या मानते हैं, स्मॉल p। अब देखना कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे dp अपॉन dx, फिर प्लस p की वैल्यू कितनी है, x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन, देखते जाओ अच्छे से, u की वैल्यू कितनी x। अब u की वैल्यू यहां रखूंगा तो dx अपॉन dx, अरे वो तो वन बन जाएगा, dx अपॉन dx कितना बन जाएगा, वन। dv अपॉन dx का माना अपन ने p माना है, तो p रख दो यहाँ पे। r अपॉन u, r कहाँ है, ये रहा, u की वैल्यू x, x कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर वन बाई टू। ये आ गई वैल्यू किसकी, इक्वेशन वन को रिड्यूस करने के पश्चात। और आप जानते हो ये इक्वेशन कौन है, विच इज एल डी ई इन पी। जैसा मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराया, वही तरीका है क्वेश्चंस करने का। ये एलडी है पी में क्या है, एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हल करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, आई एफ। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई एफ का फॉर्मूला ई की पावर इंटीग्रेशन। अब देखो किसका इंटीग्रेशन करते हैं, इधर देखो, ई की पावर इंटीग्रेशन दिस। अब किसका, इस ब्रैकेट को यहां लिखना है, ये जो p के साथ में जो ब्रैकेट आएगा ना कांस्टेंट, इसका समाकलन करना है। करते हैं इंटीग्रेशन। इधर देखो, अगर नीचे वाले को t मानोगे, हेलो इधर देखो, ये नीचे अपन में वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा है, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको t मानोगे तो नीचे का अवकलन ऊपर है, चेक करो, वन का तो जीरो, माइनस माइनस नहीं ऊपर माइनस लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना था, टू एक्स, लेकिन ऊपर तो एक्स है, तो टू से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, माइनस वन बाई टू, मैंने माइनस भी लगा दिया, टू से ऊपर नीचे वाले को टी मानते ऊपर डी टी बन जाएगा, और वन अपॉन टी का समाकलन log टी, और टी किसको मान रहे हैं हम, वन माइनस एक्स स्क्वायर को। दोबारा देखो, इसको टी एज्यूम करोगे तो ऊपर बन जाएगा माइनस का डी टी अपॉन टू, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी, और टी किसको एज्यूम किया, इसको टू, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log एक्स। एक काम करते हैं, इस पावर टू को ऊपर भेज देते हैं और वन बाई टू को भी ऊपर भेज देते हैं, अपन ऐसे कर देते हैं ना, log में पावर ऊपर, और यहां तो प्लस और यहां माइनस, तो ई की पावर और log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n। वन बाई टू का मतलब कितना होता है, रूट, देखो log m अपॉन n, और e के ऊपर log हट जाता है,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? आई एफ की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एल डी ई। अब हम लिखेंगे एल डी का हल। हल लिखते हैं हम यहां के बाद, सॉल्यूशन ऑफ एल डी ई, पी इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू। क्यू क्या है? जो बराबर में वो जो समीकरण थी ना बनी थी अपनी, उसके बराबर में क्या था? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना बराबर में। देखो जो इक्वेशन हमारे बनी थी पी में एल डी, उसमें इक्वल में यही तो था। और आई एफ की वैल्यू, आई एफ को हम लिख देंगे अभी एक्स स्क्वायर। अब चलो पहले फॉर आई एफ ही लिख देता हूं मैं, बाद में रखते हैं इसकी वैल्यू, है ना। और dx प्लस सी वन, लो रख दो आई एफ की वैल्यू, और p की वैल्यू dv अपॉन dx, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते जाओ, और जब आई एफ की वैल्यू रखोगे तो रूट से रूट कैंसिल, ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, dx प्लस सी वन। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की घात 3/3। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक काम कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। अब देखो आराम से देखना है ना, अच्छे से देखना। ये रूट जाएगा ऊपर, तो रूट ऊपर अपॉन में 3, एक्स स्क्वायर जाएगा नीचे, डिवाइड करेंगे, ये तो ऊपर ये नीचे, एक्स स्क्वायर नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, एक्स बार कैंसिल, फिर प्लस ये रूट ऊपर C1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन में, और ये dx यहां भी लगा देता हूं मैं, ये dx भी तो जाएगा नीचे का, dx ऊपर। अब करेंगे ऑन इंटीग्रेशन। देखो कैसे किया जाएगा इंटीग्रेशन, आराम से देखना। दो इंटीग्रेशन, आराम से सुनना। पहला इंटीग्रेशन ये है और सेकंड ये। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में क्या करोगे? इधर देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इधर देखें अच्छे से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो ये रूट में t। ओके क्लियर? मैंने क्या किया दोबारा समझा रहा हूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। तो फिर x dx को हम क्या लिखेंगे? देखो माइनस dt अपॉन 2, और इस तरीके से फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इधर देखो, प्लस C1। तो एक काम करते हैं, रूट को इधर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे। अब करेंगे हम इंटीग्रेशन। अब करते हैं इंटीग्रेशन, है ना। ये इंटीग्रेशन यहां पे भी और यहां पे भी। चलो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, और इधर भी इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन v, इधर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो v? देखो कितना ये 3 और 2 6, रूट t का समाकलन t की पावर 1/2, यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया। अब बात करते हैं उसका इंटीग्रेशन, देखना अच्छे से, है ना, ध्यान से देखना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से। कैसे करेंगे हम? फर्स्ट इंटू सेकंड से। देखो कैसे करते हैं, आराम से देखो। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस, इंटीग्रेशन का साइन आता है। फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन कितना हुआ? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, मैं इसको रफ कर रहा हूं।
अब देखो रूट एक्स का इंटीग्रेशन, पहले रूट एक्स का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, तो 1/2 रूट एक्स और 1 का 0 एक्स का माइनस का 2x, और सेकंड का इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1/x, और पूरे का भी इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको सिखाया। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला यही होता है बच्चों, और ये प्लस में C2। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, और ये तो क्वेश्चन ही हो गया। अब यहां पे एक वैल्यू माइनस माइनस और माइनस, माइनस माइनस माइनस, कितने माइनस है 3, तो रिजल्ट आया माइनस। और सुनो, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट याद होगा आपको, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। और इसी के साथ हमारा ये क्या आ गया, v, v की वैल्यू आ गई, और ये की v की वैल्यू कहां पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, और समीकरण 2 में रखने के पश्चात हमारा आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट के लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन करा था, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन लास्ट का जो एग्जाम्पल मैंने कराया था फर्स्ट वाला, उसमें सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझसे ये कहे कि सर यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड कैसे लगाया, ये तो दोनों एल्जेब्रिक हैं, लगा सकते हैं बच्चों, बस ये कि इंटीग्रेशन होना चाहिए बस। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट। एक और प्रश्न हम लेते हैं इसके बाद। देखिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हम, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है एग्जाम्पल 4, d2y/dx² माइनस कोट एक्स dy/dx माइनस 1 माइनस कोट एक्स y और e की पावर x, और ये साइन x। देखो अच्छे से इस प्रश्न को। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे, जरा चेक करो। ये जो d2y/dx² से कोफिशिएंट कितना है 1, तो कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है हमको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग, वही तरीका, सेम प्रोसेस, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से तुलना करो। यस, p क्या होता है, dy/dx का गुणांक, q क्या होता है, y का गुणांक, माइनस 1 माइनस कोट एक्स, और r होता है जो इक्वल में e की पावर x और साइन x। अब आप सभी चेक करो, इसमें u के लिए 3 बातें होती हैं, उनमें कौन सी लग रही है, चेक करो। क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 होगा क्या, चेक करो। इस वाली इक्वेशन में ये 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो जाएगा। देखो 1, फिर p की वैल्यू दिस एंड q की वैल्यू -1 से, बिल्कुल। तब एक हल, u की वैल्यू कितनी होती है, की पावर x, देखिए देखते जाओ कि 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो गया इस वाले प्रश्न में, तो u की वैल्यू कितनी, e की पावर x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वही प्रोसेस। देखो अब 2 एग्जाम्पल में करा चुका हूं, ये 3rd एग्जाम्पल चल रहा है। अब तो आपको इसका वर्किंग मेथड याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर uv, u की वैल्यू e की पावर x इंटू इक्वेशन नंबर 2, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। बस इसमें किसकी वैल्यू रखनी होती है हमको, v की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को रिड्यूस करते हैं, इक्वेशन 1 रिड्यूस टू समीकरण 1 का परिवर्तित रूप, और समीकरण 1 का परिवर्तित रूप क्या लिखते हैं हम, d2v/dx² ब्रैकेट में p + 2/u du/dx
ब्रैकेट के बाहर dv अपॉन dx बराबर में r अपॉन u। और हम एक काम और करते हैं कि dv अपॉन dx क्या मानते हैं, छोटा वाला p, स्मॉल p मानते हैं। चलो इसके हम आगे वैल्यू पुट करते हैं और आगे करते हैं इसको। पहले हम मान रख देता हूं, तो dp अपॉन dx, p की वैल्यू कितनी है माइनस कोट एक्स प्लस 2 अपॉन यू, की वैल्यू e की पावर x। अब u की वैल्यू यहां रखूंगा, u की वैल्यू e की पावर x, तो e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और p बराबर r अपॉन यू। r की वैल्यू कहां पर है, ये रही, और u की वैल्यू e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x कैंसिल, और यहां आ जाएगा साइन x। अब मैं इस बोर्ड को क्लियर कर देता हूं, एल डी ई इन पी, जो कि p में एल डी है, और e की पावर x, e की पावर x कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले IF निकालते हैं, समाकलन गुणक, और e की पावर इंटीग्रेशन। इस ब्रैकेट में कौन बचा देखो, एक तो माइनस का कोटेक्स और प्लस का 2 बचा, इसी का ही तो इंटीग्रेशन करते हैं IF में। देखिए जो ब्रैकेट p के साथ जो ब्रैकेट में होता है, और कोटेक्स का इंटीग्रेशन आप सभी को याद होगा, कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन x और 2x अलग अलग, 1 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। एक काम करो, e की पावर 2x और e की पावर log, ये माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस को ऊपर भेज देते हैं, साइन x की होल पावर में -1, तो ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x। अरे साइन x अपॉन में आके क्या हो जाएगा, कोसेक x, और ये आ गया हमारा IF। अब लिखेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ LDE। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ LDE लिखते हैं। देखो P इंटू IF की वैल्यू e की पावर 2x अपॉन कोसेक x इंटीग्रेशन Q कौन, जो बराबर में है, कौन है, साइन x इंटू IF की वैल्यू e की पावर 2x अपॉन कोसेक x और dx प्लस यहां पर आ जाएगा ये C1। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, देखिए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखो एक मिनट, p की वैल्यू जरा चेक करो आप, p की वैल्यू क्या आई थी इस इक्वेशन में, p की वैल्यू हमारे कुछ ऐसे आई है, ओके, माइनस कोट एक्स है p की वैल्यू, ठीक, एक मिनट, एक मिस्टेक हुई अपन से, इधर ध्यान दो। ये जो साइन एक्स की होल पावर -1 है, तो नीचे आएगा, तो साइन एक्स ही तो आएगा नीचे, कोसेक एक्स क्यों आएगा, दोबारा देखो, क्योंकि e के ऊपर लोग हट जाएगा, साइन एक्स की होल पावर -1, साइन एक्स नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं, और हाँ इक्वल में कौन है यहाँ पे, साइन एक्स है, अब हम रखेंगे p की वैल्यू कितनी है, dv अपॉन dx, और e की पावर 2x अपॉन में यहां पे भी साइन x आएगा, यहां भी साइन x। अब देखो साइन x कैंसिल, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस में ये C1, सबको उधर भेज दीजिए, भेज दें,
तो dv बराबर 1/2 तो एज इट इज साइन एक्स ऊपर जाएगा साइन एक्स और e की पावर 2x e की पावर 2x कैंसिल और dx प्लस c1 साइन एक्स ऊपर और e की पावर 2x सुनो ये e की पावर 2x नीचे आएगा तो ये ऊपर जाते ही -2x और ये d। मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया, चरों का पृथक्करण कर दिया हमने। देखो ये साइन एक्स ऊपर e की पावर 2x नीचे कैंसिल हो जाएगा इसमें तो, और इसमें c1 में भी चला जाएगा ये। अब करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन तो v 1/2 एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस एक्स प्लस c1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे इधर देखो साइन एक्स और dx। इसके इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं आपको, e की पावर x इंटू साइन बी एक्स और dx। सूत्र होता है e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e की पावर ax e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। दोबारा सुन लो, सूत्र क्या होता है e की पावर ax साइन बी एक्स डी एक्स, e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। तो इस वाले प्रश्न में यहां पर a की वैल्यू कितनी, e की पावर x यानी a की वैल्यू -2, साइन बी एक्स यहाँ b की वैल्यू कितनी है 1, कर लो इंटीग्रेशन और ये क्या आ गया v, और v की वैल्यू आते v की वैल्यू कहां पहुंचा दोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, और समीकरण 2 में मान रखते ही हमें क्या मिल जाएगा अभिष्ट हल जो हमें अवकल समीकरण दिए। तो आज के लेक्चर में मैंने 2 एग्जाम्पल लिए और उनको आपको सॉल्व करके दिखाया, लेकिन अभी मैं इसमें फिनिश नहीं कर रहा हूं। मैं इसी एक्सरसाइज ए के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल भी लूंगा और कुछ और प्रश्न भी लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3 लेक्चर हम लगाएंगे, 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, एक तो लास्ट और एक आज का लेक्चर। एक और लेक्चर हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट टाइम।